वक्फ बोर्ड के पास मौजूद असीमित शक्ति खत्म हो चुकी है। पुराना बिल विदा हो चुका है और संसद के दोनों सदनों में पास होने के बाद बहुत जल्द राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होते ही कानून बन जाएगा। मोदी सरकार कह रही है कि संशोधन विधेयक से देश के मुस्लिमों को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन मुसलमानों का एक तबका इससे सहमत न होकर विरोध कर रहा है। सपा के मुखिया और सांसद अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर बड़ा हमला किया है। अखिलेश ने कहा है कि सबसे बड़ी भू माफिया पार्टी भाजपा है। भाजपा से ज्यादा जमीन किसी ने नहीं हड़पी है। केवल गोरखपुर, अयोध्या, कानपुर और लखनऊ के रजिस्टरों की जांच कर ले। यहाँ सरकारी जमीन, तालाब और भी कई चीजें कई तरीके से छीनी गई है। गोरखपुर में आज जमीन को लेकर गोली चली है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने न जाने कितनी बार बुलडोजर को अमान्य कहा है। सबसे ज्यादा भूमाफियागिरी गोरखपुर और अयोध्या में हुई है। देखिए, सबसे बड़ी भू माफिया पार्टी अगर कोई है, भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा जमीन किसी ने नहीं हड़पी। आप केवल गोरखपुर, अयोध्या, कानपुर और लखनऊ, इन 4 जिलों की रजिस्ट्रियों की जांच कर लें। सरकारी जमीन हो, तालाब हो, विवादित हो, या अपने पुलिस के प्रभाव से या और किसी के प्रभाव से जमीन छीनी जाती, तो सबसे ज्यादा छीनी गई है। और गोरखपुर, आज एक थार पे गोली चली है किसी गांव में लेकर के, आज खबर है। किसी गाड़ी में गांव वालों को एक विवाद था जमीन को लेकर के, और जो अनन्या आज बेघर है इस परिवार को, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट तक ने ऑब्जर्व किया कि इतना इनह्यूमन एक्ट हुआ, इनह्यूमन एक्ट, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने न जाने कितनी बार बुलडोजर को इनह्यूमन बोला कि ये काम करने का तरीका नहीं हो सकता है। महाराजगंज के में ही एक पत्रकार के घर को जब उजाड़ा गया, तोड़ा गया, उस समय सोचिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो और मुआवजा दिया जाए उसको। सोचिए आप। और सबसे ज्यादा जमीन भूमाफियागिरी अगर कहीं हुई है तो गोरखपुर में हुई है, अयोध्या में हुई है। कुछ मिनटों में कितना मुनाफा। आप आज पत्रकार हैं, अगर जानना चाहें कि रजिस्ट्रियां किसकी हुई हैं, एक भी अयोध्या की रजिस्ट्री आप नहीं पा सकते हैं।